बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, ये साखी किसी और की नहीं, हर उस जीव की साखी है जिसने इस दुनिया में आंखें खोली और दुख को अपने माथे की लकीर बना लिया। ये साखी उस अटल सच्चाई को उजागर करती है जो संसार के हर कोने में छिपी है, पर जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की गहराई से झांकने की जरूरत होती है। कहते हैं न कि जब रात अपनी चरम सीमा पर होती है तभी भोर का तारा फूटता है, और जब दुख की घटा इतनी गहरी छा जाए कि सांस लेना भी दूभर हो जाए, ठीक उसी क्षण कृपा की वो बयार बहती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। संगत जी, आज की हमारी साखी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मेरी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां की मिट्टी में रंग भरने को तो कोई चित्रकार न था, पर जहां के लोगों के चेहरों पर दुख ने अपनी गहरी लकीरें खींच दी थी। उस गांव में एक नारी रहती थी, राधिका नाम था उसका। जवानी की दहलीज पर ही उसके सुख का संसार बिखर गया था। पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई और वो अकेली रह गई थी इस अपार संसार में, मानो बीच भंवर में नाव खो गई हो। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई आस। समाज की रूढ़ियों ने उसे और भी जकड़ लिया। घर की चारदीवारी ही उसकी कैद बन गई और उसका मन एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह तड़पता रहता था, बस एक ही आस में कि कब ये दिन कटे और कब ये जीवन ढले। संगत जी, वो हर सुबह उठती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी की घड़ी की रफ्तार रुक सी गई है। आंखों में नींद नहीं, सपने नहीं, बस एक सूनापन था और एक गहरी पीड़ा जो उसके रोम रोम में बस गई थी। वो देखती थी कैसे दुनिया अपने कामों में व्यस्त है, कैसे लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बंट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पर वो तो इन सब से कट गई थी, जैसे कोई सूखा पत्ता वृक्ष से अलग होकर बहती हवा में अनिश्चित दिशा में भटक रहा हो। उसके मन में सवाल उठता, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मैंने कौन सा पाप किया था? पर इन सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी होती और दीवारों से टकराकर लौटती उसकी ही सिसकियां। संगत जी, एक दिन की बात है जब दुख और अकेलेपन की ये आग इतनी भड़की कि राधिका को लगा अब और नहीं सहा जाता। वो घर से निकल पड़ी, बिना किसी मंजिल की चाह, बस भागना चाहती थी इस दर्द से, इन यादों से, इस जीवन से। वो गांव से बाहर निकल गई, सूखे खेतों के पार एक ऊसर भूमि की ओर बढ़ने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर पर आग बरसाता सूरज और पांवों तले झुलसी धरती। उसे लगा, यही तो मेरे जीवन का सच है, ये ऊसर, ये सूखा, ये नीरव पीड़ा। वो चलती ही चली जा रही थी जब उसकी नजर एक नीम के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बिल्कुल अकेला खड़ा था उस विशाल बियाबान में। उसकी छाव थोड़ी सी थी, पर उसे लगा कि वो छाव उसके लिए ही है, मानो उसकी तड़प को कोई समझ रहा हो। वो उस पेड़ के नीचे जा बैठी और जैसे ही वो बैठी उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब उसने रुकना नहीं सीखा था। वो रोती रही, बिलखती रही। उसने अपने पति को याद किया, अपना बिखरा बचपन, तोड़ा गया सपना, कलंकित सम्मान, सब कुछ। उसने ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर इस कदर रोई कि उसकी आत्मा तक कंप गई। संगत जी, तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। वो डर गई, सहम गई। कौन होगा इस सूने में? उसने मुड़कर देखा तो एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण, सफेद धोती और कुर्ता, सिर पर एक साधारण सा साफा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, शांति थी और एक गहरी करुणा जो बिना कुछ कहे ही राधिका के दिल में उतर गई। उनकी आंखें बड़ी गहरी थी, मानो सागर की थाह ले सकती हों। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस उस नारी की ओर देखा और फिर धीरे से उसके पास आकर बैठ गए। राधिका ने कुछ नहीं कहा, न उठी, न उन्हें कोई प्रणाम किया। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब उनकी रफ्तार थम सी गई थी,
मानो उस अजनबी की मौजूदगी ने उन्हें हल्का सा थाम लिया हो। काफी देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। एक सन्नाटा था, पर वो बोझिल नहीं, बल्कि हल्का सा, एक अजीब शांति से भरा हुआ। संगत जी, फिर उस वृद्ध ने बात शुरू की। उनकी आवाज बहुत मीठी थी, बहुत ठहरी हुई, जैसे दूर कहीं बहती किसी नदी की कलकल। उन्होंने कहा, बेटी, जो आंसू तू बहा रही है वो कोई साधारण आंसू नहीं है। ये उस अग्नि की लपटें हैं जो तेरे अंदर के सारे कूड़े करकट को जलाने के लिए जल रही है। ये दुख तेरा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा संदेशवाहक है। ये तुझे कहीं और नहीं, बल्कि उस सच्चे मार्ग पर लाने के लिए आया है, जिस पर चलकर ही तू अपने आप को पा सकती है। ये दुख ही तुझे बता रहा है कि अब और नहीं। अब कोई ऐसा सहारा ढूंढ जो टूटे नहीं, कोई ऐसा प्रेम पाले जो बिछड़े नहीं, कोई ऐसा घर बसा ले जो मिटे नहीं। संगत जी, राधिका ने पहली बार अपना मुंह उठाया और उस वृद्ध की ओर देखा। उनके चेहरे की शांति ने उसे इतना सुकून दिया कि उसका रोना बंद हो गया। उसने पूछा, पर वो कैसे मिलेगा प्रभु? मैं तो बस भटक रही हूं। मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझता। किसी ने मुझे सहारा देना नहीं सीखा, नहीं मैंने कभी मांगा। मेरा तो जीवन ही एक बोझ बन गया है। वृद्ध ने गहरी करुणा से कहा, जब बोझ इतना भारी हो जाए कि खुद से उठाना असंभव हो, तो समझ लेना कि अब कोई और उसे उठाने वाला है। जब मनुष्य की सारी युक्तियां, सारी ताकत, सारा भरोसा खत्म हो जाता है, तब उस परम शक्ति की कृपा का द्वार खुलता है। तू इस मुकाम पर आ गई है बेटी। अब तू समझ गई है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी समझ है, यही विनम्रता है, यही शरणागति है। और इसी शरणागति के क्षण में तुझे सतगुरु मिलेंगे। संगत जी, राधिका ने हैरानी से पूछा, सतगुरु? कौन है ये सतगुरु? कहाँ मिलते हैं वो? मैंने तो मंदिरों के पुजारियों को देखा है, बाबाओं को देखा है, पर उनसे तो मेरा दुख कम नहीं हुआ, नहीं कोई सुकून मिला। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मंदिरों में नहीं मिलते बेटी, नहीं किसी तीर्थ पर, नहीं किसी बाहरी रीति रिवाज में। सद्गुरु तो उस परम सत्य का नाम है जो तेरे अंदर ही बसा है, पर तू बाहर भटक रही है। जब दुख की आग इतनी तेज हो जाए कि तू बाहर की हर चीज से ऊब जाए, हर रिश्ते से, हर वस्तु से, हर आस से मोह भंग हो जाए, तब तू अपने अंदर झांकना शुरू करती है। और जब तू अंदर झांकती है तो सबसे पहले तुझे वहां एक सूनापन मिलता है, एक अंधेरा मिलता है, पर उसी अंधेरे में एक दीप जलता है, एक ध्वनि गूंजती है। वही शब्द है, वही सतगुरु का स्वरूप है। संगत जी, उन्होंने राधिका से कहा कि देख, ये संसार दुख का सागर है। ये तो शास्त्रों ने भी कहा है, पर ये दुख हमें भटकाने नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जब सुख होता है तो मनुष्य अपने में मस्त हो जाता है, उसे किसी और की याद नहीं रहती। पर दुख आता है तो मन टूटता है, और टूटे हुए मन में ही प्रभु की याद उतरने की जगह बनती है। यही तो सद्गुरु की महिमा है कि वो दुख के इस अंधेरे कुएं में ही उतरकर हमें सहारा देते हैं और ऊपर उठा ले जाते हैं। उन्होंने राधिका को समझाया कि बाहर के सब रिश्ते तो निभने के लिए हैं, पर असली मिलन तो अंदर होता है। जब तू सिमरन करेगी, जब तू उस एक नाम को, उस एक शब्द को पकड़ेगी, तो धीरे धीरे तेरा मन उससे जुड़ने लगेगा। और जब मन उससे जुड़ जाएगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा दुख बिखरने लगेगा। उसकी जगह एक अद्भुत शांति आने लगेगी। संगत जी, राधिका के मन में पहली बार एक किरण फूटी थी। इतने दिनों के अंधेरे के बाद किसी ने उससे ऐसे बात की थी, मानो उसे पूरी तरह से समझ रहा हो। उसने पूछा, पर वो सिमरन क्या है? वो नाम क्या है? मैं तो बस भजनों को सुनकर रो लेती थी, पर कभी समझ न पाई कि उनका अर्थ क्या है। वृद्ध ने कहा, सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है, नहीं कोई जाप है जो तू होंठों से करे और मन बाजार में भटके। सिमरन तो बस एक याद है, एक निरंतर प्रीत है, जैसे कोई अपने सबसे प्यारे को बिना रुके याद करता है। ये कोई बंधन नहीं, मुक्ति है। ये हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है,
जैसे मछली पानी में रहती है और पानी को ही अपना जीवन मान लेती है, वैसे ही जब हम सिमरन में डूब जाते हैं तो हमें अपने आप से परे वो परम तत्व दिखने लगता है जो हमारा असली घर है। और वो नाम कोई बाहरी नाम नहीं है, वो तो स्वयं सद्गुरु की कृपा से हृदय में प्रकट होता है। जब गुरु की कृपा होती है तो सिमरन खुद ब खुद होने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बस सांस की तरह। संगत जी, राधिका को समझ में आने लगा था कि ये साधारण वृद्ध नहीं है, यही वो सद्गुरु है जिनके बारे में वो अभी अभी बात कर रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने उनके चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी, पर ये आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे लगा मानो उसकी जिंदगी की सारी भटकन, सारी पीड़ा इसी पल के लिए थी। यही वो ठिकाना था जिसे वो बरसों से तलाश रही थी। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे खोखला कर दिया था, पर उसी खोखलेपन में अब ये अमृत भरा जा रहा था। सद्गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू अकेली नहीं है बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू मुझे पहचान ले, और ये पहचान सिर्फ सिमरन से होगी, बाहर से नहीं। अब तू अपने घर जा, और जब भी दुख आए तो समझ लेना कि मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है और तेरा असली घर कहाँ है। और इस तरह राधिका के जीवन का पहला अध्याय पूरा हुआ, जहां दुख ने उसे सद्गुरु के चरणों में पहुंचा दिया था। संगत जी, राधिका जब उस सूने खेत से वापस अपने गांव लौटी तो लग रहा था मानो वही राधिका है पर है नहीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, आंखों में एक गहराई और एक अपार शांति झलक रही थी। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। जो औरत कभी हर वक्त रोती रहती थी, सिर झुकाए चुपचाप रहती थी, वो आज कुछ और ही लग रही थी। पर उसके मन में अब भी तूफान था, सवाल थे और एक नई प्यास थी। उस वृद्ध ने जो कहा था वो उसके दिल में उतर गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सिमरन कैसे करे, उस नाम को कैसे पकड़े? वो कौन सा शब्द है जो उसे उस परम सत्य से जोड़ेगा? वो रोज उस नीम के पेड़ के नीचे जाती, उसी स्थान पर बैठती और घंटों बैठी रहती। वहां बैठकर उसे ऐसा लगता जैसे वो वृद्ध अब भी उसके पास ही है। उसकी आंखें बंद होती और वो उनकी आवाज को महसूस करती। पर मन तो मन है, एक पल में हजारों दिशाओं में भागता है। एक पल वो सद्गुरु की याद में डूबी होती तो अगले ही पल उसके सामने उसके पति का चेहरा आ जाता, फिर समाज की ताने, फिर उसका अकेलापन, सब कुछ मानो उसके मन में कोई युद्ध छिड़ गया हो। एक ओर उस नई शांति का आकर्षण था, तो दूसरी ओर पुराने दुखों का बोझ जो उसे नीचे खींच रहा था। संगत जी, उसने सोचा कि शायद ये जगह ही पवित्र है, इसलिए यहां बैठकर उसे शांति मिलती है। पर फिर उसे सद्गुरु के वचन याद आए कि ये सब बाहरी नहीं, अंदर की बात है। वो समझ गई कि असली मिलन तो उस अंदर के सन्नाटे में होना है, बाहर की इस जगह से नहीं। एक दिन वो वहां बैठी ही थी कि उसके मन में एक गहरा सवाल उठा, ये सिमरन आखिर है क्या? क्या ये मैं कर सकती हूं? क्या मेरे जैसी पतित, दुखी और अकेली औरत भी इस योग्य है? ये सवाल उसे मत रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन उस वृद्ध से प्रार्थना करने लगी, हे सद्गुरु, तुमने मुझे दर्शन दिए, मुझे सहारा दिया, पर अब मैं अकेली हूं। मेरा मन बहुत चंचल है, ये मानेगा कैसे? मैं सिमरन कैसे करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक रोशनी सी कौंधी। उसे लगा जैसे उसके हृदय में कोई शब्द गूंजा, बहुत धीमा, बहुत मीठा। वो शब्द नहीं था, एक ध्वनि थी, एक स्पंदन था। पहले तो वो डर गई, पर फिर उसे याद आया कि सद्गुरु ने कहा था कि जब अंदर झांकोगी तो एक ध्वनि सुनाई देगी। उसने अपना ध्यान उस ध्वनि पर टिकाने की कोशिश की, पर मन तो बंदर की तरह उछलता ही रहा। थोड़ी देर में वो ध्वनि भी विलीन हो गई। उसकी आंखें खुल गई और वो निराश हो गई। उसे लगा, मैंने कुछ गलत किया,
या फिर मैं इस लायक नहीं हूं। पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी निराशा में भी एक उम्मीद की किरण थी। वो ये जान गई थी कि रास्ता है, भले ही वो फिसलन भरा हो, पर मंजिल तो है। वो वापस गांव लौट आई और अपनी दिनचर्या में लग गई। पर अब उसकी दिनचर्या में एक नया काम जुड़ गया था, सिमरन। वो जब भी फुर्सत पाती, आंखें बंद कर लेती और उस ध्वनि को, उस अनुभव को फिर से पाने की कोशिश करती। पर जैसे ही वो बैठती, मन के सैकड़ों विचार उसे घेर लेते। कभी पड़ोसन की बात, कभी घर के काम, कभी बीते हुए कल के दुख, कभी आने वाले कल की चिंता। वो परेशान हो जाती, पर हार नहीं मानती थी। संगत जी, एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं उसी वृद्ध के वचनों को याद करूं, उनके चेहरे को याद करूं, उनकी आवाज को याद करूं। शायद यही सिमर है। उसने ऐसा ही किया। वो आंखें बंद करके उनके स्वरूप को अपने मन में बिठाने लगी, उनकी बताई बातों पर विचार करने लगी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके मन की भागदौड़ थोड़ी कम हुई है। वो पहले की तुलना में अधिक देर तक एकाग्र हो पा रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो सद्गुरु को याद करती है, उसके मन में वैसे ही वो शांति उतरने लगती है, जैसी उस दिन उनके सामने बैठे थी। उसे समझ में आने लगा कि सद्गुरु का स्वरूप ही सिमर है, उनका नाम ही सिमर है। उनसे प्रेम करना, उन्हें याद करना ही सबसे बड़ा भजन है। संगत जी, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिन ऐसे होते कि उसका मन बहुत लगा रहता, सिमरन में मस्ती आती और उसे लगता कि मानो वो सद्गुरु के और करीब आ गई है। तो कुछ दिन ऐसे होते कि उसका मन बिल्कुल सूना पड़ा रहता, उसे कुछ सुनाई न देता, कुछ महसूस न होता, बस एक सूखापन रहता। ऐसे दिनों में उसे लगता कि सब व्यर्थ है, ये सब उसका भ्रम है। फिर वो दुखी हो जाती, रोने लगती और सद्गुरु से शिकायत करती कि तुमने मुझे दिखाया फिर छोड़ क्यों दिया? तुम कहाँ हो? मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन जब वो बहुत निराश थी, तो उसने अपने आप से कहा, चलो फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे चलती हूं, शायद वहां जाकर कुछ सुकून मिले। वो गई और वहां बैठकर फिर से रोने लगी। संगत जी, तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने घूमकर देखा तो वही वृद्ध, वही सद्गुरु उसके पीछे खड़े थे। राधिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, तुमने मुझे इतना क्यों तरसाया? मैं तो बहुत तड़पी। सद्गुरु ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी, ये तड़प ही तो सिमर है, ये बेचैनी ही तो तुझे मेरी ओर खींच रही है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो उसकी कद्र क्या होती? मैं तो हर पल तेरे साथ हूं, पर तू अपने मन के पर्दे में मुझे नहीं देख पा रही थी। ये सूखापन, ये निराशा, ये सब तेरे मन की उपज है। तू उसे मुझ पर मत थोप। तू बस सिमरन कर, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना ये देखे कि मुझे क्या मिल रहा है। बस करती जा, जैसे कोई किसान खेत जोतता है, बिना ये सोचे कि फसल कैसी होगी। बस जोतता रहता है और जब समय आता है, फसल अपने आप लहलहा उठती है। संगत जी, उन्होंने राधिका को समझाया कि सिमरन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये तो बस एक प्रेम है, एक याद है, जैसे तू अपने किसी सबसे प्यारे को बिना रुके याद करती है, चाहे वो सामने हो या न हो। जब तू खाना बनाती है तो क्या तू सोचती है कि मैं अपने पति के लिए बना रही हूं? तो ये भाव ही सिमर है। जब तू झाड़ू लगाती है तो ये सोच कि ये घर सद्गुरु का है, ये भी सिमर है। हर काम को उसकी याद में करना, यही असली सिमर है। बैठकर नाम जपना एक रूप है, पर उस नाम को अपने हर सांस में, हर काम में बसा लेना ही सच्चा अभ्यास है। राधिका को मानो कोई खजाना मिल गया। उसने पूछा, पर वो नाम क्या है प्रभु, जिसे मैं हर सांस में बसा सकूं? सद्गुरु ने उसके कान में एक ऐसा शब्द फूंका, जो कोई बाहरी शब्द नहीं था, बल्कि एक ध्वनि थी, एक ऊर्जा थी। उन्होंने कहा, यह शब्द तुझे अंदर ले जाएगा। इसे कोई बाहरी जाप मत समझना। जब तू गहरे ध्यान में उतरेगी,
तो ये शब्द खुद ही गूंजेगा और तुझे उस परम सत्य से जोड़ देगा जो मैं हूं। राधिका समझ गई, अब उसे बस यही एक काम करना है, इस शब्द के सहारे अंदर की यात्रा पर निकलना है। संगत जी, उस दिन के बाद राधिका के जीवन में एक नई सुबह आई। उसका दुख अब भी था, पर वो अब उस पर हावी नहीं होता था। वो जान गई थी कि दुख आता है और चला जाता है, पर सद्गुरु की याद तो बनी रहती है। वो रोज सुबह उठती, सद्गुरु का सिमरन करती और फिर अपने कामों में लग जाती। पर अब हर काम में एक नया रस था। चाहे वो चूल्हा जलाना हो या आटा गूंथना, वो उसी शब्द को, उसी सिमरन को अपने भीतर बसाए रखती। पहले उसे लगता था कि सिमरन के लिए अलग से समय चाहिए, पर अब उसे एहसास हुआ कि सिमरन तो एक अवस्था है जिसे वो हर पल जी सकती है। धीरे धीरे उसकी सिमरन गहरी होने लगी। अब उसे बैठते ही वो आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती थी। वो ध्वनि बहुत मधुर थी, बहुत आकर्षक, मानो उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो उस ध्वनि में डूबने लगती और घंटों बीत जाते, उसे पता ही नहीं चलता। उसे लगता कि वो इस शरीर में नहीं, बल्कि किसी और ही लोक में विचरण कर रही है, जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अपार शांति और आनंद है। यही तो सद्गुरु का सच्चा मिलन था, जो उसे अंदर ही अंदर मिल रहा था। वो समझ गई कि सद्गुरु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम चेतना है जो उसके अंदर ही बसी है, और सिमर ही वो चाबी है जो उस चेतना के द्वार खोलती है। राधिका का सिमरन अब रोज की रोटी की तरह हो गया था। बिना उसके वो रह ही नहीं सकती थी। वो जैसे ही आंखें बंद करती, मानो कोई अजनबी दरवाजा खुल जाता और वो उस पार चली जाती। पर ये राह फूलों से भरी नहीं थी। जैसे जैसे उसकी सिमरन गहरी होती, वैसे वैसे उसके सामने उसके मन के और भी गहरे अंधेरे कोने खुलने लगे। ऐसा लगता मानो उसने अपने घर की सफाई शुरू की तो जितना साफ करती, उतनी ही पुरानी बदबूदार चीजें बाहर निकलती जा रही हों। एक दिन सिमरन में बैठे बैठे उसे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई, जिसे वो भूल चुकी थी। उसके पिता ने उसे एक बार बहुत मारा था, बिना किसी कारण के, बस अपने गुस्से में। वो दर्द, वो अपमान उसके अंदर दबा पड़ा था, और आज सिमरन की रोशनी में वो उभर कर सामने आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू साफ करने वाले थे। उसे लगा कि जैसे उसके दिल का एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है और अब उसे सहना होगा। उसने सद्गुरु से प्रार्थना की, प्रभु, ये क्या हो रहा है? मैं शांति पाने बैठी हूं और मुझे और दुख मिल रहा है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बैठी सोचती रही कि क्या यही सिमरन का पल है, क्या यही सद्गुरु की कृपा है? पर उसने हार नहीं मानी। वो फिर सुबह उठी, अपने काम निपटाए और फिर सिमरन में बैठ गई। इस बार उसने ठान लिया कि जो भी आए, वो डरेगी नहीं, भागेगी नहीं, बस सिमरन में टिकी रहेगी। और फिर वही हुआ। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने उसके पति की अंतिम यादें आने लगी। वो दिन, वो दुर्घटना, वो तड़प, उसका पूरा शरीर कांप गया। उसे लगा मानो वो फिर से उसी क्षण में जी रही है। पर इस बार उसने खुद को संभाला। उसने अपना ध्यान उस शब्द पर, उस ध्वनि पर टिकाए रखा जो सद्गुरु ने उसे दी थी। वो ध्वनि पहले तो बहुत हल्की थी, पर धीरे धीरे वो तेज होने लगी और उस दर्द की लहरों को काटने लगी। राधिका ने महसूस किया कि वो दर्द, वो यादें उसके सामने सिर्फ एक फिल्म की तरह चल रही है, और वो उस फिल्म की अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक दर्शक मात्र है। उसने देखा कि वो दर्द उसका हिस्सा है, पर वो उस दर्द से अलग है। ये एक बड़ी समझ थी। उसी दिन से उसके सिमरन की दिशा बदल गई। अब वो सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई से रूबरू होने के लिए सिमरन करती। वो जान गई कि ये शरीर, ये विचार, ये यादें, ये सब उसके ऊपर चढ़ा एक आवरण है, और सिमरन उस आवरण को हटाने का साधन है। जैसे जैसे वो सिमरन में गहरी उतरती,
वैसे वैसे उसके मन के सारे छुपे हुए रोग बाहर निकलने लगे। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, कभी किसी बात का अहंकार, कभी कोई गहरा लोभ। उसे अपने भीतर की कुरूपता देखकर बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, मैं तो इतनी अच्छी हूं, इतनी दुखी, फिर मुझ में ये सब कैसे है? पर फिर उसे सद्गुरु की बात याद आई कि ये सब मन की मैल है और सिमन की आग इसे जलाती है। उसे ये सब सहना होगा, इससे भागना नहीं है। वो इन भावों को दबाती नहीं थी, नहीं उन पर अफसोस करती थी, बस उन्हें देखती थी, उन्हें महसूस करती थी और फिर धीरे धीरे उन्हें सिमन की ध्वनि में विलीन होते देखती थी। ये एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जैसे कोई कलाकार कैनवास पर पुराने रंगों को मिटाकर नई तस्वीर बना रहा हो। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग खुश थे, तैयार हो रहे थे, हंस रहे थे। राधिका भी अपने घर में बैठी थी, पर उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। वो सिमरन में मग्न थी। तभी उसके पड़ोस की एक औरत, शांति, उसके घर आई। शांति बहुत सुखी थी। उसका पति था, बच्चे थे, धन था। उसने राधिका को देखा तो बोली, अरे राधिका, तू यहां अकेली क्यों बैठी है? चल मेले में चलते हैं, थोड़ा मन बहलेगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मेरा मन अब मेले में नहीं लगता, मुझे तो यही सुकून मिलता है। शांति को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, तू तो बहुत बदल गई है राधिका। पहले तू हमेशा दुखी रहती थी, अब तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। ये क्या करती है तू? राधिका ने कहा, दीदी, मैं बस सतगुरु का सिमरन करती हूं। यही मेरा मेला है, यही मेरा उत्सव है। शांति ने पूछा, सतगुरु कौन है वो? क्या मैं भी उनसे मिल सकती हूं? राधिका ने उसे वैसे ही समझाया जैसे उसे उस वृद्ध ने समझाया था। उसने कहा, सद्गुरु कहीं बाहर नहीं है दीदी, वो तो हमारे अंदर ही बसे हैं। बस उनकी याद, उनका सिमर ही उनसे मिलने का रास्ता है। जब दुख बहुत सताता है, तब पता चलता है कि ये संसार का सुख कितना क्षण भंगुर है, और तब मन अपने आप उस सच्चे सुख की ओर मुड़ता है जो सद्गुरु की शरण में है। शांति को बात समझ में आ गई, पर उसका मन तो अभी माया में उलझा था। वो बोली, अच्छा, फिर कभी बात करेंगे, अब मैं मेले जा रही हूं। और वो चली गई। राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानती थी कि हर किसी की अपनी गति होती है, अपनी समझ होती है। दुखी सबसे बड़ा गुरु है, और जब तक दुख न जगाए, कोई इस राह पर नहीं आता। वो फिर से अपने सिमरन में लीन हो गई। इस बार उसने पाया कि उसकी सिमरन और भी गहरी हो गई है। अब उसे बैठते ही वो आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती, और वो उसमें इतनी डूब जाती कि उसे अपने शरीर का होश ही नहीं रहता। उसे लगता कि वो उस ध्वनि के साथ बह रही है, जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बढ़ रही हो। वहां कोई राधिका नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई सुख नहीं था, बस एक शुद्ध अस्तित्व था, एक शांति थी। वो समझ गई कि यही सद्गुरु का सच्चा स्वरूप है, जो निराकार है, निर्गुण है, पर जिसे अनुभव किया जा सकता है। और ये अनुभव बिना सिमरन के, बिना उस शब्द के संभव नहीं था। उसी रात उसने सपने में सद्गुरु को देखा। वो उसके सामने बैठे थे, और उनके चारों ओर एक अपार ज्योति फैली हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब तू रास्ते पर आ गई है। अब तू समझ गई है कि दुख कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। उसी ने तुझे मेरी तरफ खींचा। अब तू मुझसे जुड़ गई है। अब तू कभी अकेली नहीं होगी। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये रिश्ते बिछड़ जाएंगे, ये दुनिया बदल जाएगी, पर मेरा ये सिमरन, ये नाता तुझसे कभी नहीं छूटेगा। यही तेरी असली पूंजी है। राधिका की आंखें खुल गई और वो पुलकित हो उठी। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व कृतज्ञता से भर गया हो। उसने उठकर उसी कमरे में बैठकर सिमरन किया, और इस बार वो उस आंतरिक ध्वनि में इतनी गहरी डूबी कि सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। वो जान गई थी कि अब सद्गुरु हमेशा उसके साथ है, उसके अंदर ही बसे हैं।
बस उनकी याद बनाए रखना है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी के लिए तो उसने वो सारा दुख सहा था, और अब वो दुख उसे एक अनमोल उपहार लग रहा था। समय बीतता गया और राधिका के भीतर का परिवर्तन अब बाहर भी झलकने लगा था। वो पहले की तरह चुपचाप नहीं रहती थी, पर उसकी चुप्पी में एक गहराई थी, एक शांति थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि राधिका कोई साधना करती है, उसे कोई बड़ा बाबा मिल गया है। कुछ लोग उसे देखने आते, कुछ उसकी हंसी उड़ाते, पर राधिका पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो तो बस अपने सिमरन में मग्न रहती। अब उसके सिमरन की अवस्था और भी निराली हो गई थी। उसे आंखें बंद करते ही उस आंतरिक लोक का अनुभव होने लगता था, जहां रंग थे, प्रकाश था और एक अद्भुत संगीत था। वहां कोई द्वंद्व नहीं था, न दिन न रात, बस एक निरंतर बहती हुई शांति की धारा। वो समझ गई थी कि यही उसका असली घर है, और ये बाहरी दुनिया तो एक सराय की तरह है जहां उसे कुछ समय के लिए रुकना है। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा संकट आया। वहां भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, पशु मरने लगे और लोग भूखों मरने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। राधिका ने ये सब देखा, पर उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी। वो जानती थी कि ये सब इस नश्वर संसार का हिस्सा है, पर उसका मन तो उस अटल सत्य से जुड़ा था। उसने सोचा, इन लोगों की मदद कैसे की जाए। उसके पास तो धन नहीं था, नहीं कोई सांसारिक शक्ति, पर उसके पास एक शक्ति थी, उसका सिमरन, उसकी सतगुरु से जुड़ी हुई आस्था। उसने ठान लिया कि वो इस संकट में इन लोगों के लिए सिमरन करेगी। वो रोज घंटों बैठकर सिमरन करती और अपने इस सिमरन का असर पूरे गांव पर होने की कामना करती। उसे पूरा यकीन था कि सद्गुरु की कृपा से ये संकट टल जाएगा। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए। लोग हैरान थे, क्योंकि मौसम विभाग ने तो सूखा ही बताया था। फिर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खेत तर हो गए, प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। गांव वालों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना, पर शांति, वो पड़ोसन, राधिका के पास आई और बोली, राधिका, मुझे पता है ये तेरे ही कारण हुआ है, तूने ही अपने सिमरन से ये बारिश बुलाई है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो सद्गुरु की कृपा है, उनकी मेहर है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं। उन्होंने ही सबको बचाया है। लेकिन अब शांति का मन भी जाग चुका था। उसने राधिका से विनती की कि वो उसे भी सद्गुरु का रास्ता बताए। राधिका ने उसे वैसे ही समझाया जैसे उसे उसके गुरु ने समझाया था। उसने कहा, सद्गुरु की भक्ति का कोई बाहरी ढंग नहीं है, नहीं कोई दिखावा, ये तो बस एक आंतरिक यात्रा है। सबसे पहले तो अपने दुख को पहचानो, उसे दबाओ मत। देखो कैसे ये संसार के सुख तुम्हें तृप्त नहीं कर पाते। जब ये समझ आ जाएगी, तब तुम्हारा मन अपने आप उस सच्चे सुख की ओर मुड़ेगा, और जब मन मुड़ेगा, तब सद्गुरु की कृपा अपने आप बरसेगी। उन्होंने शांति को ये भी समझाया कि सिमरन का मतलब किसी माला को फेरना या होठों से नाम दोहराना नहीं है। सिमरन तो बस एक अवस्था है जहां तुम्हारा मन पूरी तरह से सद्गुरु में लीन हो जाता है। जैसे कोई चोर चुपके से किसी घर में घुस जाता है और उसे कोई पता नहीं चलता, वैसे ही सद्गुरु की याद तुम्हारे अंदर ऐसे बस जाए कि किसी और चीज की याद ही न रहे। शांति ने ये बात मान ली और रोज राधिका के पास आकर बैठने लगी। दोनों साथ में सिमरन करती, और धीरे धीरे शांति भी उसी आंतरिक शांति को महसूस करने लगी। उसे समझ में आने लगा कि धन, पति, बच्चे, ये सब सुख के साधन हैं, पर असली सुख तो उस परम शांति में है जो सिमरन से मिलती है। एक दिन शांति ने राधिका से पूछा, राधिका, तूने सद्गुरु के दर्शन किए हैं? कैसे है वो? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, सद्गुरु के दर्शन आंखों से नहीं होते, वो तो आत्मा से होते हैं। मैंने उन्हें उस दिन उस सूने खेत में देखा था, एक वृद्ध के रूप में।
पर असली दर्शन तो तब हुए जब मैंने उन्हें अपने अंदर महसूस किया। अब वो मेरे हर सांस में है, हर विचार में है, हर अनुभव में है। उनका रूप तो एक बहाना था उनसे जुड़ने का। असली चीज तो वो शब्द है, वो ध्वनि है, वो प्रकाश है जो मुझे अंदर मिला। शांति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। इसी तरह राधिका का जीवन एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते, अपने दुख बताते और वह उन्हें सिमरन का रास्ता बताती। वो किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस अपना अनुभव बांटती थी और उनके दुखों को सुनकर उनके लिए सिमरन करती थी। उसे यकीन था कि सद्गुरु की कृपा से सबका भला होगा। एक दिन एक बुजुर्ग उसके पास आए। उनका बेटा बहुत बीमार था। वो बहुत दुखी थे और किसी भी तरह की आशा टूट चुकी थी। उन्होंने राधिका से प्रार्थना की कि वह उनके बेटे के लिए कुछ करे। राधिका ने उन्हें सिमरन करने को कहा, पर वो बोले, हम तो कुछ नहीं जानते बेटी, बस तू ही हमारी लाज बचा ले। राधिका ने उन्हें सांत्वना दी और उनके बेटे के लिए गहरे सिमरन में बैठ गई। उसने अपना ध्यान उस आंतरिक शब्द पर टिकाया और उस शब्द के जरिए अपनी प्रार्थना उस परम सत्य तक पहुंचाई। उसने कहा, हे सद्गुरु, ये सब तुम्हारी लीला है। अगर इस दुख में भी उनकी भलाई है तो उन्हें शक्ति दो। अगर उनका समय पूरा हो चुका है तो उन्हें शांति से जाने दो। तुम सब जानते हो, मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हारी याद में लीन रहना चाहती हूं। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग के बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। पर बुजुर्ग समझ गए कि ये राधिका के सिमरन का असर है। वो उसके पास आए और उसके चरणों में गिरकर बोले, बेटी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई, तू ही सच्ची संत है। राधिका ने उन्हें उठाया और कहा, बाबा, मैं कुछ नहीं हूं। ये सब सद्गुरु की कृपा है। उन्होंने ही आपके बेटे को बचाया है। उनका सिमर ही सब कुछ है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। जैसे नदी में बहता पानी प्यास बुझाता है, पर पानी को यह पता नहीं होता कि उससे किसकी प्यास बुझी, वैसे ही सिमरन का प्रवाह बिना किसी अहंकार के बस बहता है और उससे जो जुड़ जाता है उसकी प्यास बुझ जाती है। ये सब सुनकर बुजुर्ग को बड़ी शांति मिली और उनका मन भी सिमरन की ओर झुक गया। अब राधिका अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए थे जो सिमरन के मार्ग पर चलना चाहते थे, जो सद्गुरु की शरण में आना चाहते थे। वो सब मिलकर बैठते, सिमरन करते और अपने अपने दुखों को भूलकर उस परम शांति में डूब जाते। राधिका का जीवन एक मिसाल बन गया था कि कैसे दुख ने उसे सद्गुरु से मिलवाया और कैसे सद्गुरु की कृपा ने उसे एक मार्गदर्शक बना दिया। राधिका की ख्याति अब आसपास के गांवों में भी फैल गई थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, उसका मुख देखने, उसके बोल सुनने, उसके साथ सिमरन करने। पर राधिका के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो जानती थी कि ये सब उसका नहीं, सद्गुरु का प्रसाद है। वो हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं हूं, सद्गुरु ही सब कुछ है। उनका सिमर ही सच्चा धर्म है। उसका जीवन अब पूरी तरह से सिमरन में लीन था। वो खाना बनाते समय भी, पानी भरते समय भी बस उस आंतरिक ध्वनि में डूबी रहती। उसके लिए अब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। हर काम सद्गुरु की याद का एक माध्यम था। उसने देखा कि जैसे जैसे वो सिमरन में गहरी होती गई, वैसे वैसे उसके मन की चंचलता खत्म होती गई, उसकी इच्छाएं मिटती गई और उसके अंदर एक अपार शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठी सिमरन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके भीतर से एक तेज ज्योति निकल रही है और वह ज्योति उसके चारों ओर फैल रही है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब भारी नहीं लग रहा, वो हल्की हो गई है, मानो पंख लग गए हों। उसकी आंखें बंद थी, पर उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक अपार प्रकाश का सागर है और उस सागर के बीचों बीच वही वृद्ध, उसके सद्गुरु विराजमान है। वे अब वृद्ध नहीं,
बल्कि एक दिव्य तेज से युक्त अलौकिक रूप में थे। उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, मानो राधिका को बुला रहे हों। राधिका बिना किसी हिचक के उस प्रकाश की ओर बढ़ चली। वो चलती ही चली जा रही थी, और जैसे जैसे वो करीब जाती, उसका अपना अस्तित्व विलीन होता जाता, मानो बूंद समुद्र में मिल रही हो। फिर एक क्षण ऐसा आया कि वो पूरी तरह से उस प्रकाश में समा गई। कोई राधिका नहीं रही, कोई सद्गुरु नहीं रहे, बस एक अद्वितीय सत्ता थी, एक अनुभव था जो शब्दों से परे था। बहुत देर बाद जब राधिका की आंखें खुली, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता थी। उसके आसपास बैठे लोगों ने देखा कि उसके चेहरे से एक चमक निकल रही है, मानो कोई और ही उसमें समा गया हो। उन सबने उससे पूछा, माता, आज आपको क्या अनुभव हुआ? आपका मुख इतना प्रकाशित क्यों है? राधिका ने धीरे से कहा, बच्चों, आज सद्गुरु ने मुझे अपने में मिला लिया। अब मैं नहीं रही, केवल वो रह गए हैं। ये शरीर अब सिर्फ एक साधन है, उनकी याद बांटने का, उनके प्रेम का संदेश देने का। उन्होंने समझाया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हर उस जीव की नियति है जो सच्चे मन से सिमरण करता है, जो सद्गुरु की शरण में आ जाता है। दुख ने उसे ये रास्ता दिखाया और सद्गुरु ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, न आने वाले कल की, न जाने वाले इस शरीर की। वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो उस परम सत्य का हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं होता। उसके बाद के दिनों में राधिका और भी गहराई से लोगों को सिमरन का महत्व समझाने लगी। वो कहती, देखो बच्चों, ये दुनिया दुखों से भरी है, यहां कोई सुख स्थायी नहीं है, पर इस दुख से डरो मत। ये दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। ये तुम्हें बाहर से अंदर की ओर ले जाने का संकेत है। जब दुख आए तो भागो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और अपने सिमरन में डूब जाओ। सिमर ही वो नाव है जो इस संसार सागर से पार उतार सकती है। सद्गुरु की कृपा के बिना ये नाव नहीं मिलती, और सद्गुरु की कृपा तभी मिलती है जब तुम अपने अहंकार को मिटा दो, जब तुम ये मान लो कि तुम कुछ नहीं हो। और ये मानने के लिए दुख से बड़ा और कोई साधन नहीं है। दुख तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देता है, तुम्हें खोखला कर देता है, और उसी खोखलेपन में परमात्मा का प्रवेश होता है। यही तो रहस्य है। एक दिन उस बुजुर्ग की शांति, जो अब सिमरन में पक्की हो गई थी, ने राधिका से पूछा, माता, क्या सच में दुख मिलना जरूरी है सद्गुरु के मिलन के लिए? राधिका ने गहरे प्रेम से उसे देखा और कहा, बेटी, देख, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दुख की आग जरूरी है। जो सुखी है वे अपने सुख में ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी और की याद नहीं आती। उनका मन तो बाहरी चीजों में लगा रहता है, पर जब दुख आता है तो मन की सारी बाहरी आसक्तियां टूट जाती है और वो अंदर देखने को मजबूर हो जाता है। यही वो क्षण है जब सद्गुरु की कृपा का द्वार खुलता है। इसलिए दुख को कोसो मत, इसे गले लगाओ। ये तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। और जब दुख के सहारे तुम सद्गुरु तक पहुंच जाते हो, फिर तो दुख भी सुख बन जाता है, क्योंकि अब हर अनुभव में सद्गुरु की याद रहती है। और इस तरह राधिका ने अपना पूरा जीवन सिमरन में सद्गुरु की याद में बिता दिया। उसका शरीर एक दिन इस दुनिया से चला गया, पर उसकी याद, उसकी सिखाई हुई राह आज भी उन सैकड़ों लोगों के दिलों में जीवित है, जिन्होंने उसे सुना, उसके साथ सिमरन किया। वो साक्षी बन गई कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसे सही दिशा में बहा दिया जाए तो वो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो मंजिल है सद्गुरु का मिलन, और वो मिलन है अपने आप से, अपनी असली पहचान से, उस परम शांति से जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। और उस मिलन का एकमात्र साधन है भजन, है सिमरन, है सुरत का शब्द से जुड़ना। यही असली पूजा है, यही असली ध्यान है, यही असली सद्गुरु की भक्ति है। दुख मिला तो सद्गुरु भी मिलेंगे,
ये सच्ची साखी आज भी उन सब के लिए एक आशा की किरण है जो जीवन के अंधेरे में रास्ता तलाश रहे हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय उस एक आस के कि कोई तो है जो हमें समझता है, कोई तो है जो हमें इस दुख के सागर से पार लगा सकता है। और वो कोई और नहीं, हमारे अपने सद्गुरु हैं जो हमारे अंदर ही बसे हैं। बस उनकी याद के द्वार खोलने की देर है। संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने